हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए टेस्ट सीरीज 02 है। ये सभी क्वेश्चन मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सिरसा सूरी मार्ग कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NH-01। जो NH-01 है, इसका दूसरा नाम ग्रैंड ट्रंक रोड अथवा GT रोड है। GT रोड है जो वह कोलकाता से पेशावर तक है, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो यह हावड़ा से अमृतसर तक है। हावड़ा से अमृतसर तक है। इसमें NH-1 जो दिल्ली से अमृतसर तक है और NH-2 जो हावड़ा से दिल्ली तक है, ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान है, इसका नाम है CFTRI। ये कहाँ पर? मैसूर में स्थित है। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। अगर राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वह हैदराबाद में स्थित है। और भारतीय खगोलीय संस्थान है वह बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है। अमृतसर में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। जो अमृतसर है, यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि शिमला में तिरछी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमचीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट पर। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमचीता की आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के सरक्रीक से सूर्य की किरणें भारत से विदा होती हैं। और जो सूर्य की किरणें भारत में प्रवेश करती हैं वह अरुणाचल प्रदेश के बलांगू से प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अष्टमुदी। इसके अलावा बाकी ये तीनों झीलें पूर्वी तट पर स्थित हैं। और इनकी बात की जाए तो अष्टमुदी केरल में स्थित है। इसके अलावा चिल्का झील है, यह उड़ीसा में स्थित है। और पुलिकट है, यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कोल्लेरू झील है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। और जो वन नीति आई थी वह 1952 में आई थी। और इसमें जो संशोधन हुआ था 1988 में हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, यह 1986 में आया था और इसमें संशोधन 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी है, इसमें सभी किस्मों के कोयला पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और पर्यावरण संस्थान है, इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीटमय मृदा। जो काली मृदा होती है वह कपास के लिए उपयुक्त होती है। और जलोढ़ मृदा होती है वह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडलापट्टन कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी। यह सकरी खाड़ी है और गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर। और राणा प्रताप सागर यह राजस्थान में स्थित है। बूलर झील है, यह मीठे पानी की झील है। और बैकाल झील की बात करें तो यह रूस में साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध
किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी पर। और जो दामोदर घाटी परियोजना है वह दामोदर नदी पर है, जो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर तिलैया बांध की बात की जाए तो अगर तिलैया बांध परियोजना की बात की जाए तो यह बराकर नदी पर है, जो झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती। छत्तीसगढ़ है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। कपास की खेती गुजरात में ज़्यादा होती है और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश ज़्यादा है। अगर प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन की बात किया जाए तो पंजाब पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन। जो सुंदरबन है विश्व या भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। अगर वर्षा वन की बात किया जाए तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ सालों भर वर्षा होती है। मानसून वन या पतझड़ वन की बात किया जाए तो यह भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या संरक्षित जीवमंडल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा। इसके अलावा ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व या संरक्षित जीवमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम एक्स और कॉलम वाई का मिलान करें। एक तरफ नदियां दे रखी हैं, एक तरफ उनके उद्गम स्थान दे रखे हैं, तो आपको मिलान करना है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की बात किया जाए तो यह सांगपुर से निकलती है। गोदावरी की बात किया जाए तो यह नासिक से निकलती है और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डूरंट रेखा किन देशों की सीमा तय करती है? इसका सही आंसर होगा भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। जो डूरंट रेखा है ये 1896 में खींची गई थी और रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, यह 1947 में से 50 के बीच में खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। जो गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसके अलावा लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई, असम में। जो भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी है डिगबोई असम में है, जो असम के तिनसुकिया ज़िले में स्थित है और इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। जो यारलुंग सांगपो है वह ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है। इसकी लंबाई है 2840 किलोमीटर। 2840 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी उत्पत्ति तिब्बत में यांगसी ग्लेशियर से होती है। इसको भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के समय इसको सियांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे सूखा स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। लेह क्या है? यह शीत मरुस्थल है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ताप्ती नदी पर काकरापार तथा ओकाई परियोजना है। इसके अलावा अगर बात किया जाए गोदावरी नदी की तो यहाँ पर पाचमपाद परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और कोसी नदी पर कोसी नदी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। और जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है वहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। अगर रेशम की बात किया जाए तो कर्नाटक में पाया जाता है। थोरियम की बात किया जाए तो केरल में पाया जाता है और सोना की बात किया जाए तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोवा किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडोवी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और काजीरंगा असम में एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड अनिकुल, जिसको कल्लाईनाल बांध कहते हैं। अगर नागार्जुन सागर बांध की बात किया जाए तो इसे नागार्जुन सागर बांध या अलमाटी बांध के नाम से जाना जाता है। यह कृष्णा नदी पर स्थित है। और भाखड़ा नांगल बांध की बात किया जाए तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो सतलज नदी पर है। और हीराकुंड बांध की बात किया जाए तो यह महानदी पर स्थित है। और जो भारत की मदद से अफगानिस्तान में बनाया गया है सलमा बांध, यह अफगानिस्तान में स्थित है। और इंदिरा सागर बांध यह सतलज नदी पर स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार मैं भूगोल के 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें लगभग संपूर्ण भूगोल कवर किया जाएगा। धन्यवाद।